समस्त मानव के अप्राकृतिक उपभोग और अप्राकृतिक विनाशकारी जीवन के कारण समस्त मानव वर्ग और समस्त प्राणियों, पशु पक्षी, सूक्ष्मजीवों, जानवरों के जीवन के विनाश को रोकने के लिए, सभी के सुख, आनंद, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और समस्त दुर्गुणों, दुष्विकारों, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जो सत्यकर्म करने हैं, यह प्राणियों, पशु पक्षी, जानवरों, जीवों को तड़प तड़प कर जीवन जीने और मरने से रोकने के लिए समस्त कर्मों की व्याख्या करेंगे। पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन के विनाश, भौगोलिक गर्मी को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने से रोकने के लिए, पर्यावरण बदलाव, दुष्प्रभाव के कारण पृथ्वी से जीवन के विनाश को रोकने के लिए हमें बहुत से कर्म करने होंगे जो प्रकृति सत्य कर्म विज्ञान के आधार पर हों। उनमें से सबसे पहले जो मानव वर्ग का सर्वोत्तम कर्म है वह है शिक्षा, विद्या, प्राकृतिक मानवता, सत्य विज्ञान का पूर्ण अध्ययन करना और करवाना, जो बहुत सरल है, जिससे पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीवन करोड़ों अरबों वर्षों तक संतुष्ट, शांत और सुखी बना रहेगा। अंत में मानव वर्ग सभी दुष्विकारों, दुर्गुणों, पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मानव सत्य का साक्षात्कार करके सत्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ऐसा समय आने वाला है, किसी भी प्राणी के लिए पृथ्वी पर पीने योग्य जल नहीं रहेगा और नहीं खाने के लिए भोजन रहेगा और सांस लेने के लिए वायु भी नहीं बचेगी। मानव के जीवन को चलाने के लिए लाखों व्यापार इस धरती पर हो रहे हैं, परंतु वह सब के सब अप्राकृतिक मानव और प्राणियों के लिए हानिकारक हैं। प्रकृति और सभी प्राणियों के लिए लाभदायक व्यापार भी सरल हैं, संभव हैं, परंतु उन व्यापारों को कोई करता नहीं। सभी को प्राकृतिक व्यापारों का प्रचार प्रसार करना होगा। भोजन, वस्त्र, वाहन, जीवन जीने के लिए सभी मुख्य वस्तुएं, उपकरण सभी को प्राकृतिक रूप से बनाने होंगे और आगे उनको बेचना सरल होगा। ऐसे व्यापार बहुत ही कम पूंजी में हो जाते हैं। ऐसे व्यापार हजारों हैं जिनको हमने कभी अध्ययन किया है। मानव पूर्ण रूप से अप्राकृतिक विनाशकारी भोजन खा रहा है, जो मानव का भोजन है ही नहीं। भोजन जो कि प्राकृतिक है वह प्राकृतिक सात्विक आहार है, जिसे खाकर पृथ्वी का कोई भी मानव रोगी नहीं होगा। और भोजन का मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना से भरा भोजन मन को असंतुष्टि, अशांति देता है और सात्विक भोजन मन को शांत, संतुष्ट करता है। अधिक जला हुआ, भुना हुआ, पका हुआ भोजन मन पर और शरीर पर दोनों पर दुष्प्रभाव डालता है। इसका उदाहरण एक मानव वर्ग को छोड़कर लाखों प्राणी प्रजातियां जो जंगलों में और वनों में, समुद्रों में रहती हैं, जो प्रकृति पर निर्धारित करती हैं, वह कभी बीमार नहीं होती, कभी असंतुष्ट, अशांत नहीं होती। उनको बीपी, कैंसर, शुगर जैसे कोई रोग भी नहीं। और यह सभी पृथ्वी, पर्यावरण, मानव वर्ग के लिए हानिकारक नहीं, सब लाभदायक हैं, क्योंकि वह सभी प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्राकृतिक भोजन खाते हैं। समस्त प्रकार के फल, फ्रूट, सूखे मेवे, सलाद, सब्जियां और भारतीय अनाज में कंगनी, कोदरा, कुटकी, समाके, रागी, ज्वार, बाजरा, सभी दाल आदि को अधिक से अधिक खाना चाहिए, जो मानव के तन मन दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। समस्त प्राणियों, उपजाऊ मिट्टी के लिए भी लाभदायक हैं, जिसे उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। गेहूँ, चावल और मक्का के उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और जो मानव के स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक हैं। इन्हें उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे जल संकट का सामना मनुष्य को करना ही पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी, बियर आदि सब अप्राकृतिक हैं, जो भौगोलिक गर्मी को बढ़ाते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। मांसाहार मानव का भोजन है ही नहीं, यह विज्ञान के आधार पर सिद्ध करना सरल है। मांसाहार मानव के स्वास्थ्य, सभी पशु पक्षी, प्राणियों, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। मांसाहार के विषय में हमने कई वीडियो बनाए हैं,
और आगे भी बनाएंगे। रासायनिक कृषि को छोड़कर हमें जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि करनी होगी, करवानी भी होगी और तन मन धन से किसानों का साथ देना होगा। बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वृक्षारोपण करना होगा। वृक्ष लगाने बहुत ज़रूरी हैं। प्राकृतिक वैज्ञानिक विधि से लगे हुए वृक्ष पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए और समस्त प्राणियों को अपने फल देंगे। पर्यावरण और समस्त प्राणियों की रक्षा केवल वृक्ष ही कर सकते हैं। जल के बिना जीवन है ही नहीं, जल को बचाना होगा। बड़े शर्म का विषय है कि पृथ्वी पर जितने जल की आवश्यकता मानव वर्ग को है, उससे वह 60% जल को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। यह आने वाले समय के लिए एक महासंकट का रूप धारण कर लेगा। इससे जल को अवश्य बचाना होगा। पृथ्वी पर उद्योगों, सभी प्रकार की फैक्ट्रियों को कम करना ही होगा। उनको कम करने का यही एक मार्ग है कि सभी के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएं ऐसे प्रकार से बनानी होंगी जिनकी आयु अधिक से अधिक हो। जैसे घर पर रखी हुई प्लास्टिक की कुर्सी 1-2 साल में तोड़कर उसे नई ले आते हैं, उसी के स्थान पर एक ऐसी स्टील लोहे की कुर्सी जो 25-30 वर्ष तक चलती है, जो कि हमने देखी है। इस प्रकार के हजारों उदाहरण हैं जो हमें मिलेंगे। एसी और फ्रिज को बहुत कम प्रयोग करना होगा। एसी और फ्रिज को कम करने के लिए घर को प्राकृतिक रूप से बनाना होगा। सभी विद्युत उपकरण और अधिक टेक्नोलॉजी उपकरणों को बहुत कम प्रयोग करना होगा। एक बार बनाई हुई चीज़ जब 25 से 30 वर्ष तक चलेगी तो पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित नहीं होगा, असंतुलन नहीं होगा और ग्रीन हाउस गैसें नहीं बढ़ेंगी। एक कार को कंपनियां 15 साल के लिए चलाने के लिए देती हैं, परंतु कार को यदि इस ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाए कि यही कार 60, 70, 80 वर्ष तक आराम से चल सकती हैं। धरती पर सभी वस्तुएं, सभी उपकरणों को ऐसी ही विधि से बनाना होगा। धरती पर सभी बने हुए बिल्डिंग, भवन, घर, दुकान सभी के सभी 50, 70 या 100 वर्षों में तोड़कर दोबारा बनाए जाएंगे, जिससे कि धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें बनेंगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे कि पृथ्वी का पूरा पर्यावरण प्रदूषित और असंतुलन हो जाएगा। घर, मकान, बिल्डिंग सभी के सभी एक ऐसी तकनीक द्वारा बनाने पड़ेंगे जो एक बार मकान, घर, बिल्डिंग बनने से 2000 से 3000 वर्ष तक चलेंगे, जो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए लाभदायक हैं। इस तकनीक का अध्ययन हम कर रहे हैं और ऐसे कारीगर मिस्त्री मिले हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। वस्त्र, जो हम कपड़े पाते हैं, उनको बनाने के लिए पर्यावरण प्रदूषित और असंतुलन हो चुका है, होता ही जा रहा है, क्योंकि सभी विश्व की कंपनियां वस्त्रों को और सभी वस्तुओं को जो बहुत महंगे हैं, फैंसी हैं, उन्हें बनाने के लिए पृथ्वी बहुत अधिक जल का प्रयोग कर रही हैं और बहुत अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जिससे कार्बन और ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। यदि मनुष्य साधारण वस्त्र शुरू कर देता है तो पृथ्वी को बहुत अधिक पर्यावरण को बचाने का कार्य शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से वस्त्र बनाना भी सरल है और सस्ता है। वह पर्यावरण, मानव वर्ग सभी के लिए लाभकारी है। आप लोगों को जो दिखता है कि पैंट, कोट आदि महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, यह प्रकृति और मानव सभी प्राणियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो चुके हैं। और जो साधारण धोती कुर्ता, साधारण वस्त्र दिखते हैं, यह पर्यावरण के लिए बहुत अधिक लाभकारी हैं। जब पृथ्वी पर पर्यावरण बदलाव होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तब सभी को समस्याओं, संकटों जीवन जीना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यह है कि हम प्राकृतिक रूप से जीवन को चलाएं। विद्युत, बिजली को मानव वर्ग को जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो समस्त प्राणियों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानिकारक है।
परंतु मानव का मन बहुत चंचल, लोभी, लालची और असंतुष्ट बन चुका है। वह टेक्नोलॉजी में ही संतुष्टि पाना चाहता है, परंतु उसे टेक्नोलॉजी में इस विनाश में संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। यदि एक वस्तु का ही उदाहरण लेते हैं तो मोबाइल आराम से 10-15 साल तक चलता है जो हमने चलाया है, और हर कोई साल 2 साल में ही अपने मोबाइल को बदलने में लगा रहता है, जो सभी के लिए हानिकारक है। एक ऐसी विचारधारा, ऐसी सत्य धारणा की अति आवश्यकता है जिसका संपूर्ण विश्व में सत्य, प्रकृति, मानवता, विज्ञान के आधार पर प्रचार प्रसार किया जाए तो पृथ्वी को इस विनाश से रोका जा सकता है। विश्व के सभी धनवान यदि एक कार्य करें, जो धनवान है वह सब के सब धनवान ही रहेंगे और जो निर्धन हैं वह धनवान बन जाएंगे। सभी धनवानों को बुद्धिमत्ता, दयालुता और मानवता का प्रदर्शन करना ही होगा। सभी धनवान अपने धन को निर्धनों में वितरण करें और प्राकृतिक सूक्ष्म व्यापार उनसे करवाएं। यदि उन्हें यह प्राकृतिक सत्य विज्ञान समझाया जाए तो इसके लिए वह अवश्य तैयार होंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दुनिया के 50-60% लोग अभी भी बहुत गरीब हैं। यदि दुनिया के सभी निर्धन लोग भी धन कमाने लग जाएं और वह धनवान बन जाएं तो इसके लिए बहुत अधिक उपभोगों, साधनों की आवश्यकता पड़ेगी जो पृथ्वी पर विनाश का कारण ही बनेंगे। इस विनाश को रोकने के लिए, बचाने के लिए विश्व के सभी धनवानों को निर्धनों के लिए प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे व्यापार करवाने ही होंगे। जो निर्धन इस प्रकृति पर जीवन को, विनाश को रोकने के लिए तैयार हों, प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक भोजन को करने के लिए तैयार हों। जन जन को प्राकृतिक, मानवता, सत्य, विज्ञान का मनन करना और करवाना अवश्य होगा, जिससे मानव वर्ग सत्यवान, ऊर्जावान, बुद्धिमान, तेजस्वी और यशस्वी बनेगा। पूरे विश्व में बहुत से नाम बदनाम हैं कि जिन पर अंधविश्वास है, पाखंड है, जिनका अध्ययन हुआ ही नहीं, जो पर्यावरण, मानव वर्ग सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं। अवश्य है आज की मानव जाति को अपनी जनसंख्या को कम करना ही होगा। जो जीवन भर अविवाहित रहकर सत्य साक्षात्कार करें, प्रकृति का विनाश ना करें, सात्विक जीवन जिएं, समस्त को इसके लिए प्रेरित करना होगा। जो सत्य में विलीन हो, आज इसके लिए विनाश को रोकने के लिए इसकी अवश्य आवश्यकता है। जो मोह माया से इन प्राकृतिक विनाशकारी टेक्नोलॉजी के साधन, फर्नीचर, वस्तुएं आदि समस्त से दूर रहें। जो सत्य में जुड़कर प्राकृतिक रूप से सत्यवान बने, वह योगी इस पृथ्वी पर बहुत अधिक लाभदायक होंगे। मानव वर्ग सहित समस्त प्राणी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश सभी के लिए, सभी को प्राकृतिक सात्विक भोजन करना होगा, प्राकृतिक सात्विक जीवन जीना होगा और प्राकृतिक सात्विक वस्त्र, सभी प्राकृतिक सात्विक आचरण को अपनाना ही होगा। आओ समस्त मिलकर, समस्त मानव वर्ग, सभी प्राणियों और अपनी पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल सभी के हित के लिए, लाभ के लिए सत्कर्म करें, जो कि सत्य विज्ञान के माध्यम से सरल है, संभव है। सत्य विज्ञान को समझें और जानें। हम इसके लिए एक संस्था बनाने जा रहे हैं। कृपया इस संस्था में अपना सहयोग अवश्य दें।